नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में तो सीरियस है, लेकिन इसमें ड्रामा और ढेर सारा कंफ्यूजन भी भरा पड़ा है। जगह है हैदराबाद, बिरयानी का शहर, आईटी का हब और अब जंगल कटाई का नया अड्डा। यहाँ सरकार आईटी पार्क बनाने के लिए जंगल कटवाने पर तुली थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए, जंगल बचाओ करने लगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस करो, रुक जाओ। फिलहाल जंगल काटने पर रोक लगी हुई है, लेकिन मजेदार बात यह है कि यही छात्र कल को चिल्लाएंगे हमें नौकरी दो, हमें आईटी में जॉब चाहिए। तो सरकार क्या करे, जंगल बचाए या नौकरी दे? और असली सवाल, जंगल काटने की नौबत ही क्यों आ रही है? जवाब है हमारी भूख, हमारी आदतें और हमारा बच्चों का प्रोडक्शन हाउस। आज हम खोलेंगे सारी पोल, मांस, डेयरी और बच्चे पैदा करने का जंगल से क्या है कनेक्शन और इसका हल क्या है। तो हैदराबाद में हाल ही में जो बवाल हुआ वो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। सरकार ने कहा चलो मूसी नदी के पास जंगल साफ करते हैं, वहां एक चमचमाता आईटी पार्क बनाएंगे, इन्फोसिस, टीसीएस, गूगल सब आएंगे, नौकरियां मिलेंगी, पैसा बरसेगा। प्लान तो शानदार था, लेकिन फिर आए हमारे हीरो यूनिवर्सिटी के छात्र, बैग पीठ पर, प्ले कार्ड हाथ में, नारे लगाते हुए जंगल मत काटो, ऑक्सीजन चाहिए। इनका कहना था कि जंगल काटने से पर्यावरण बर्बाद होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, जानवर बेघर होंगे और ग्लोबल वार्मिंग का डायनासोर हम सबको निगल जाएगा। बात सही भी थी, लेकिन अगले दिन ही वही छात्र कॉलेज प्लेसमेंट में लाइन लगाकर चिल्लाएं सर आईटी में जॉब चाहिए। अरे भाई, ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? आईटी पार्क चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन जंगल भी बचाना है। तो सरकार क्या करे? आसमान में ऑफिस बनाए? सच तो यह है कि सारा खेल हमारी जरूरतों का है। आईटी पार्क बनाने के लिए जंगल काटना पड़ता है क्योंकि हमें रोजगार चाहिए, लेकिन जंगल काटने की असली वजह सिर्फ आईटी पार्क नहीं बल्कि हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे खाने पीने की आदतें हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो अब सीन में असली विलेन की एंट्री होती है। जंगल काटने की सबसे बड़ी वजह, मांस, डेयरी और हमारा बच्चों का प्रोडक्शन हाउस। चौंक गए ना? लगता है मैं कोई डाइट गुरु या फैमिली प्लानिंग की लेक्चरर हूँ, लेकिन सचमुच ये तीनों जंगल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मांस का शौक, मान लो आप चिकन, मटन, बिरयानी खा रहे हैं, मजा आ रहा है ना, लेकिन उन मुर्गियों और बकरों को पालने के लिए जगह चाहिए, चारा चाहिए, और चारा उगाने के लिए जंगल काटे जाते हैं। गोश्त और गाय भैंस का दूध जो आप खाते पीते हो, उसके लिए भारी संख्या में रोजाना कृत्रिम तरीके से गाय भैंसों को जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट यानी रेप करके उनसे बच्चे पैदा कराए जाते हैं, ताकि आप लोग दूध और दूध से बनी चीजों का मजा ले सकें। गाय भैंस को रखने के लिए बड़े बड़े चारागाह, फैक्ट्रियां चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 80% जंगल मांस और डेयरी के लिए ही साफ किए जा रहे हैं। वहीं मांस और डेयरी उद्योग में जानवरों के साथ भयानक क्रूरता भी होती है। अब समझते हैं डेयरी का ड्रामा। दूध, पनीर, मक्खन हमारी रसोई के सुपरस्टार माने जाते हैं, लेकिन एक गाय को पालने में कितना पानी, कितनी जमीन लगती है, कभी सोचा है आपने? 1 किलो बीफ में 15,000 लीटर पानी खर्च होता है और दूध के लिए भी कम नहीं। ऊपर से गायें मीथेन गैस छोड़ती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बम है। तो आपका एक दूध का गिलास जंगल का कातिल बन रहा है। बच्चों का फैक्ट्री मोड। अब बात करते हैं हमारे बच्चे पैदा करने का शौक। हर साल भारत में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। हर बच्चे को खाना चाहिए, घर चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, जॉब आदि सारी आधुनिक सुख सुविधाएं चाहिए, और इसके लिए जमीन चाहिए, और जमीन के लिए जंगल काटे जाते हैं। अब आप खुद को या अपने बच्चों को आदि मानव की तरह जंगल में तो नहीं छोड़ सकते ना। और ये मांस डेयरी का खेल सिर्फ हमारी प्लेट तक नहीं रुकता। बड़ी बड़ी कंपनियां, बर्गर चेन, दूध की फैक्ट्रियां, ये सब पैसे के लिए जंगल को चट कर रही हैं। विज्ञापनों में दिखाते हैं कि दूध पियो, ताकतवर बनो, लेकिन असल में वो हमें कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि जंगल खत्म हो रहे हैं और हम तो बस मजे में बर्गर चबाते रहते हैं, ये सोचे बिना कि इसके लिए कितने पेड़ काटे गए। ये तो लूट का धंधा है और हम सब इसमें हिस्सेदार बन रहे हैं। सरकार करे तो क्या करे? अब सरकार की मजबूरी देखो। एक तरफ छात्र चिल्ला रहे हैं कि जंगल बचाओ, दूसरी तरफ वही लोग कहते हैं कि हमें जॉब दो, रोजगार चाहिए, आईटी पार्क बनाओ। तो जंगल कटेगा,
न बनाओ तो बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार सोच रही होगी कि अरे यार, ये लोग क्या चाहते हैं, मैं तो फंस गया। लेकिन सच कहूँ, सरकार का काम सिर्फ IT पार्क बनाना नहीं, उसे बड़ा सोचना चाहिए। अगर हमारी मांस डेयरी की भूख कम हो, बच्चों की फैक्ट्री बंद हो, तो जंगल काटने की जरूरत ही कम पड़ेगी। फिर IT पार्क के लिए पुरानी जमीन यूज की जा सकती है। लेकिन नहीं, हम तो बस सरकार को कोसते हैं कि ये करो वो करो। अरे भाई, खुद भी तो कभी कुछ जिम्मेदारी ले लो। और सरकार भी क्या क्या करे। एक तरफ उसे विदेशी कंपनियों को बुलाना है, आओ IT पार्क में ऑफिस खोलो। दूसरी तरफ उसे कोर्ट से डांट पड़ती है कि जंगल मत काटो। ऊपर से जनता का प्रेशर कि हमें सस्ता खाना दो, नौकरी दो, लेकिन पर्यावरण भी बचाओ। अरे सरकार कोई जादूगर थोड़े है जो सब कुछ एक साथ कर देगी। लेकिन हाँ, अगर सरकार सख्त नियम बनाए, जैसे मांस डेयरी पर टैक्स बढ़ाए, सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, तो शायद कुछ बात बने। लेकिन आप लोग भी तो सपोर्ट करें ना। तो दोस्तों, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। मांस डेयरी और बच्चों का ओवर प्रोडक्शन पर्यावरण को कैसे तबाह कर रहा है, ये समझो। मांस डेयरी का जलवा। 1 किलो मांस बनाने में 20,000 लीटर पानी, 33 वर्ग मीटर जमीन और ढेर सारा चारा दाना लगता है। ऊपर से जानवरों की गैस मीथेन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को 25 गुना तेज करती है। एक स्टडी कहती है कि मांस उद्योग अकेले ट्रांसपोर्ट से ज्यादा प्रदूषण करता है। और जंगल, वो तो बस खत्म ही हो रहे हैं। बच्चों का बोझ। हर नया इंसान धरती पर लोड डाल रहा है। एक बच्चे के लिए खाना, कपड़ा, घर, स्कूल सब चाहिए। भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे तो जंगल कहाँ बचेगा। IT पार्क तो दूर, खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। जंगल कटने से ऑक्सीजन कम हो रहा है, जानवर मर रहे हैं, बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा है। हैदराबाद में जो जंगल बचा है वो हमारी सांसों का आधार है। इसे खत्म करके आप अपने बच्चों को क्या देंगे? प्रदूषण और गर्मी। और ये सिर्फ जंगल की बात नहीं है। मांस डेयरी से नदियां भी मर रही हैं। जानवरों का गोबर, खून, फैक्ट्री का कचरा, ये सब पानी में मिलता है। गंगा यमुना का हाल देख लो, कितनी गंदी हो गई हैं। ऊपर से बच्चे बढ़ते हैं तो और कचरा और प्रदूषण। हम कहते हैं कि हमें साफ हवा चाहिए, लेकिन अपने हाथ से ही अपनी सांसें दूषित कर रहे हैं। ये तो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब सवाल यह है कि हम करें तो क्या करें? डरने की जरूरत नहीं है, हल हमारे हाथ में है। पहला, मांस और डेयरी को छोड़ दें। दाल रोटी सब्जियां खाएं, सेहत बनेगी, जंगल बचेगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अलग अलग तरह के, जिनसे फलों मेवों का भी उत्पादन हो सके। डेयरी और मांस उद्योग बंद करके वनस्पतियां जैसे सोयाबीन आदि की खेती को बढ़ावा दें। सोयाबीन से दूध बनाया जा सकता है, जो कि प्रोटीन आदि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये पशु दूध का अच्छा अल्टरनेटिव है। वीगन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। बच्चे पैदा करना बंद करें। जी हाँ, कंडोम या अन्य गर्भ निरोधक उपाय करें, ये डॉक्टर से सलाह लें। बच्चों की क्रिकेट टीम मत बनाएं। अभी जितने इंसान हैं देश दुनिया में, उनकी परवाह करें। जनसंख्या को और मत बढ़ाएं। स्मार्ट लाइफ स्टाइल। कम शॉपिंग, कम वेस्ट। पुरानी चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज करें। IT पार्क चाहिए तो पुरानी बिल्डिंग रिनोवेट करें। जंगल क्यों काटें? पेड़ लगाएं। हर साल कम से कम 1 पेड़ लगाएं। अपने मोहल्ले को हरा भरा बनाएं। सरकार से भी कहें, IT पार्क के साथ हमें जंगल भी चाहिए। आवाज उठाएं। हैदराबाद के छात्रों की तरह प्रोटेस्ट करें, लेकिन सिर्फ सरकार को मत कोसें। अपनी प्लेट और अपने फैसले को भी बदलें। और हाँ, ये सब करने में थोड़ा मस्ती भी तो चाहिए। तो अपने दोस्तों को चैलेंज दो, मांस मत खाओ, दिखाओ हिम्मत। या फैमिली में बच्चों की बात करें, हंसी मजाक में कहो, अब बस टीम पूरी हो गई। छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव लाते हैं। कल को अपने बच्चों को बताओगे, देखो हमने जंगल बचाया था, वो आपको सुपर हीरो कहेंगे। तो शुरू कहाँ से करोगे? तो दोस्तों, ये थी हैदराबाद के जंगल, IT पार्क और हमारी जिंदगी की कहानी। अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके बताएं कि आप डेयरी मांस छोड़ेंगे या नहीं, बच्चे पैदा बंद करेंगे या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें ताकि सब लोग जागरूक हों। अगली बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।